जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ऐसे के लिए आज डिस्कस करना है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सिक्योरिटी थ्रेट्स टू पाकिस्तान। यार सबसे पहले तो आप लोग ना हिस्टोरिकली एनालाइज करेंगे कि जब से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का सबसे पहला मसला यही था कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट था और इसलिए पाकिस्तान को वेस्टर्न कैंप में जाना पड़ा, हमें सीटो सेंटो ज्वाइन करना पड़ा, ठीक है। पाकिस्तान को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ा, इसलिए पाकिस्तान अपनी एजुकेशन और दूसरे मसले मसाइल जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, पाकिस्तान उन पे नहीं स्पेंड कर पाया। 70% बजट जो है वो पाकिस्तान अपनी डिफेंस पे लगा देता है और पाकिस्तान एक गैरिसन स्टेट है। अब गैरिसन स्टेट क्या होता है, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं डिटेल आप लोगों को एक टर्म भेजूंगा, व्हाट्सअप ऑडियो में रिकॉर्डेड है मेरे पास। यार गैरिसन स्टेट का मतलब होता है कि जिसकी ना नेबर टर्माइल हो, जिसके ना, अब देखें ना, पाकिस्तान को इंडिया से ख़तरा, पाकिस्तान की इंडिया के साथ राइवलरी, पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ राइवलरी, पाकिस्तान की ईरान के साथ भी राइवलरी थी, ठीक है। यार इसे कहते हैं गैरिसन स्टेट, यानी पाकिस्तान का टर्माइल जो है, पाकिस्तान की प्रो रीजनल अप्रोच जो है वो वीक है। तो हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन में ये सारा इंट्रो आप लोगों ने देना है। और क्या होता है, यही चीज़ होती है। तो आप सबसे पहले आपने बताना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स इन नेचर हैं, इसलिए पाकिस्तान की फिर फाइनेंशियल डिपेंडेंस भी है। पाकिस्तान जब फाइनेंशियल डिपेंडेंस अपनी रखता है तो ये भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा जो है ना इम्पैक्ट डालती है। IMF के चक्कर काट रहे हैं, ठीक हो गया। गैरिसन स्टेट है, ये बात करके आपने सिक्योरिटी को डिफ़ाइन करना है। सिक्योरिटी को डिफ़ाइन करने में आप लोगों ने ज़रा एक बात बतानी है कि सिक्योरिटी सोशल भी होती है, पॉलिटिकल भी होती है, इकोनॉमिक भी होती है, एनवायरमेंटल भी होती है। और यहाँ आप लोगों ने दो अप्रोचेस बतानी है। एक है रियलिस्ट की अप्रोच, अब जिन लोगों का इंटरनेशनल रिलेशंस है उनको पता होगा, ठीक हो गया। एक है लिबरलिस्ट अप्रोच। रियलिस्ट ये कहते हैं कि एक स्टेट अगर अपनी पावर बढ़ा रही है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि इंडिया अभी अपने न्यूक्लियर पावर सबमरीन लेना शुरू कर दे, इंडिया अगर अभी जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाना शुरू कर दे और अपनी जो है ना मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू कर दे, तो पाकिस्तान देखा देखी पाकिस्तान भी क्या करेगा, पाकिस्तान भी अपना जो है ना डिफेंस का बजट बढ़ाएगा ना। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, है ना। एक स्टेट को देख के दूसरी स्टेट भी क्या करती है, अपनी पावर बढ़ाती है। तो ये इसका रियलिस्ट का जो फोकस है, तो ये है फोकस इसका मिलिट्री फोकस है, मिलिट्री माइट पे फोकस है, स्टेट सेंट्रिक पॉलिसी उसकी होती है। मिटिगेट थ्रेट्स टू अचीव सिक्योरिटी, है ना। अब थ्रेट्स को मिटिगेट करना टू अचीव सिक्योरिटी। जबकि लिबरलिज्म अप्रोच क्या कहती है, ये कहती है नहीं जी, कोई आइसोलेशन नहीं होनी चाहिए, इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए, स्टेट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, बातचीत से, प्यार से, मोहब्बत से मसलों को हल करना चाहिए। ये बड़ी प्यारी अप्रोच है लिबरलिज्म, ठीक हो गया। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ को टैकल करने में। तो लिबरलिज्म जो है ना ये प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। चलें जी, मेजर थ्रेट्स टू मेजर सिक्योरिटी थ्रेट्स टू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को मेजर सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से हैं? जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। मेजर सिक्योरिटी थ्रेट्स टू पाकिस्तान कौन कौन से हैं देखें। उसमें पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है ट्रेडिशनल, या जिसे हम कन्वेंशनल भी कहते हैं, जो कि मिलिट्री बेस्ड होते हैं। नॉन ट्रेडिशनल भी होते हैं जिनको हम नॉन कन्वेंशनल कहते हैं, और ये नॉन मिलिट्री थ्रेट्स होते हैं, ठीक हो गया। पहले बात करते हैं ये पहले वाला ट्रेडिशनल की, ठीक हो गया। अब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स में मैं आप लोगों को बता दूं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो देखें, जब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ बताइएगा पाकिस्तान इंडिया की इक्वेशन बताइएगा, और पाकिस्तान इंडिया की इक्वेशन बताने में आप लोग यहाँ पे 3 मेजर वॉर का जिक्र करें, 3 मेजर बॉर्डर क्लैशेस का जिक्र करें, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ का जिक्र करें, सरक्रीक का बताएं, सियाचिन का बताएं, मैप बनाएं, उनको पूरा एक हाईलाइट करें, एनालिसिस करें पूरा उसके ऊपर। कोल्ड स्टार्ट टू डबल डॉक्ट्राइन का बताएं, डबल डॉक्ट्राइन क्या थी देखें, पठानकोट का इंसिडेंट बताएं, बालाकोट का इंसिडेंट बताएं, ऑपरेशन रिटॉर्ट बताएं उनका 27 फेब 2019 को। लेकिन एक बात लाजमी बताएं कि इसमें टेबल टॉक मिसिंग है और इसमें डिप्लोमेसी जो है वो मिसिंग है। हम डिप्लोमेसी को परस्यू नहीं करते, पाकिस्तान इंडिया टेबल टॉक नहीं करता, ठीक हो गया। और उनके अभी जो है ना फॉरेन मिनिस्टर ने भी यही कहा था कि हम निगोशिएट नहीं करेंगे। और पाकिस्तान अफगानिस्तान की क्वेश्चन की बात करें, यहाँ भी सूरत हाल वही है, टेबल टॉक करने को तैयार नहीं है। जो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो TTP को कंट्रोल करने में फेल है। ड्यूरेंट लाइन का इशू उनके साथ हमारा आ रहा है। 1979 से 1989 जो है वहाँ पे USSR ने जब वहाँ पे इन्वेड किया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन जो है वो लोएस्ट एप पे चले गए। फिर बात आती है कि तालिबान का रूल आया तो TTP का राइज हुआ है। अब तालिबान जो है वो TTP को कंट्रोल करने के लिए फेल्ड हैं। अब यहाँ बच्चे कहते हैं कि जी अब सोल्यूशन क्या होगा, ये तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो यार अकल इस्तेमाल करें। चाइना अगर, मैंने बहुत बार अपने लेक्चर्स के अंदर कहा है, चाइना अगर US और सॉरी
चाइना जो है अगर ईरान और सऊदी अरेबिया की राइवलरी जो है वो ख़त्म कर सकता है, अपना मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है, तो चाइना जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में मीडिएटर का रोल भी प्ले कर सकता है ना, ठीक है। सो हमें चाइना के थ्रू मीडिएट करवाना चाहिए, ये चाइना का रोल यहाँ पे होना चाहिए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ये मीडिएशन होनी चाहिए। क्यों यहाँ पे आर्गूमेंट दीजिएगा, क्योंकि चाइना अफ़गानिस्तान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और चाइना लार्जेस्ट वहाँ पे मिनरल एक्सप्लोरेशन कर रहा है इनसाइड अफ़गानिस्तान। हुजूर बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ होती है भाई, ये आप लोगों ने वहाँ पे हवाला देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आती है डिस्कसिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। अब नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स तो पाकिस्तान को बहुत से हैं, है ना। इंटरनल सिक्योरिटी का हमारा इशू है, रेफ्यूजी फ्लग्स हमारा आया, फिर हमने अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज़ को वापस भेजा, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। फूड इनसिक्योरिटी का पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। और अब जिन लोगों ने पाकिस्तान का फूड इनसिक्योरिटी का लिया है लेक्चर, वो पता होगा उनको, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का बहुत बड़ा मसला है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने क्या कहा था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ द बिगेस्ट डिजास्टर फॉर पाकिस्तान, ठीक है। एनवायरमेंटल चैलेंजेस की बात करें तो पाकिस्तान का वाटर जो है वो डाउन हो रहा है। IMF के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान जो है वाटर स्कार्स कंट्री होगा, और बिल्कुल ऐसे ही आसार सामने आ रहे हैं। मैं लेक्चर आप लोगों को दूंगा। पाकिस्तान के अंदर वाटर शॉर्टेजेस हो रही हैं, 5000 क्यूसेक था, 1000 क्यूसेक रह गया है, और ये प्रेडिक्शन भी है कि आने वाले चंद सालों में 2030 तक ये 600 क्यूसेक रह जाएगा। क्या करेंगे आप लोग, ठीक है। क्या कोई है, क्या किसी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये बात की, क्या किसी ने नेशनल असम्बली के अंदर ये बात की, क्या किसी ने पार्लियामेंट के अंदर ये बात की? नहीं। क्या सीट चाहिए जी, बैठना है बस, चले जी। तो सर किसी के भी पॉलिटिकल एजेंडा में वाटर इशू नहीं है, टेररिज्म का इशू नहीं है, ठीक हो गया। इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस मसले ठीक हो गया। देख लें जुडिशरी क्या कर रही है हमारी, ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, जुडिशरी क्या कर रही है, पुलिस रिफॉर्म्स करनी चाहिए, ठीक हो गया। यहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ना, इशरत हुसैन का यहाँ आप लोग हवाला दें कि भाई जब तक आप लोग, तो इशरत हुसैन ने ये कहा था कि प्रोफेशनलिज्म बेस्ड मेरिटोक्रेसी को जब तक प्रमोट नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। और उन्होंने रिफॉर्म्स की भी बात की। उन्होंने कहा 3 मेजर जो है ना सेक्टर्स हैं जिनके अंदर हमें जब तक ना पब्लिक सर्विस डिलीवरी जब तक नहीं होगी तो काम तो ख़राब है। ठीक है, उन्होंने कहा था पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स करें, जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म करें, ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स करें। तो यार देखें, आप लोगों को बुक समरी जो है ना यहाँ पे कोट करने की ज़रूरत है ना। तो बात यह है कि थोड़ा दिमाग को खोल के पढ़ा करें। फिर साइबर वॉरफेयर की बात आती है, और साइबर पे अभी मैंने लेक्चर आप लोगों के लिए लिखा है, लेकिन क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं तो बंदा आप क्या चीज़ें अपलोड करे, हर चीज़ मैंने आप लोगों के लिए की है। तो उसके बाद बात ये आती है कि नॉन स्टेट एक्टर्स पे आ जाते हैं। कुछ होते हैं वायलेंट, कुछ होते हैं नॉन वायलेंट, ठीक हो गया। अब ये क्या चक्कर है नॉन वायलेंट का? सर नॉन वायलेंट वो होते हैं जो आपको वो मिलिट्री जो है ना थ्रेट्स तो नहीं देते, लेकिन आपका जो है ना इकोनॉमी पे अटैक करते हैं, सैंक्शंस लगाते हैं आप पे, टैरिफ्स लगाते हैं आप पे। IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये नॉन वायलेंट है। लेकिन वायलेंट तो आप लोगों को पता है, फिर TTP हो गया, TTA हो गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, ठीक हो गया। यार ये चीज़ें होती हैं, इस तरह आप ऐसे को टैकल करेंगे तो ये हैं सारे, ठीक हो गया जी। सो उम्मीद है कि आप लोग अब इस तरह का कोई सिक्योरिटी का अगर आ जाता है तो आप लोग टैकल कर लेंगे। थैंक यू।